हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 14। पाठ का नाम है कर्मवीर। इस पाठ का हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है? इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कविता से है। प्रश्न नंबर 1, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है? इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता में कवि ने मेहमानी, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचता ही नहीं, न ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। इसमें कह रहा है, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर व्यक्ति अपने मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाती है और सभी उसकी मिसाल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। दिया हमारा क में, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इसका आशय स्पष्ट हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और न ही कभी उन्हें दुख होता है और न ही वे कभी असफलता होते हैं और न ही कभी पछताते हैं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। काम करने की जगह बातें बनाने वाले। इसका हो जाएगा आशय, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय कभी गप्पे नहीं करते, अर्थात वे अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ में नहीं गंवाते। उसके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भाषा की बात। प्रश्न 1 कह रहा है, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? लिखिए। यहाँ पर हमारा शब्द दिया है, यहाँ हमें बताना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो हमने यहाँ पर लिखा है। चित्र दिया है तो चित्र हमारा पुल्लिंग है। लताएं, ये हमारा स्त्रीलिंग है। जंगल, जंगल हमारा पुल्लिंग है। बाधा दिया है तो बाधा स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग है और बात भी स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 2 नंबर। कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। आप भी इस प्रकार के शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा, दिया है सम धन कल्प धन ना। इसका हाँ हो जाएगा संकल्पना। दिया है दूर धन बल धन ता, दुर्बलता। आगे दिया है अधन विश्वसनीय धन ता, अविश्वसनीयता हो जाएगा। आगे दिया है अधन संबंध धन ता, असंबंधता हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा इतना ही प्रश्न दिया था जो हमने आपको बता दिया। इसका जो अगला पाठ है 15 बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।